हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल उर्वशी शर्मा's क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, टिप्स प्रोवाइड की गई, ट्रिक्स प्रोवाइड की गई, आज भी मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप अपने इस चैप्टर को 100% प्रिपेयर करने के लिए इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। आज हम फिर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बताता है मैक्रो और माइक्रो पैराडॉक्स को। जैसा मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया कि आपने अगर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को बेस पर लर्न किया है तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रू है माइक्रो लेवल पे, क्या वो पैराडॉक्स हो सकता है मैक्रो लेवल पे? तो आपका आंसर होगा यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्योंकि मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ाया था, तो देखो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि सेविंग इज़ अ वर्च्यू और वाइस। इसका एक्सप्लेनेशन मेरी प्रीवियस वीडियो में है, प्लीज़ आप उसको देखिए। और उसका सेम आंसर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि जो लॉजिकल होता है माइक्रो लेवल पे वो अनलॉजिकल हो सकता है मैक्रो लेवल पे, जिसको हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, सेविंग इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो वो वर्च्यू होती है, गुड होती है, और हम मैक्रो लेवल पे करते हैं तो वो वाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट? बच्चों, सबसे पहले ये याद रखो कि इकोनॉमिक एजेंट होते कौन है। तो इसकी कोटेशन आपको याद होनी चाहिए कि इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आर दोज हु कैन टेक इकोनॉमिक डिसीज़न। इकोनॉमिक एजेंट हर वो पर्सन है जो कोई भी इकोनॉमिक डिसीज़न ले रहा है। कि अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है? यस, कंज्यूमर भी एक इकोनॉमिक एजेंट है, क्योंकि वो जब डिमांड करता है तो डिमांड क्या करती है बेटा, इकोनॉमी के डिसीज़न को रिफ्लेक्ट करती है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही इकोनॉमिक एजेंट हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे हैं। और मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो होती हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, लाइक सेबी। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एजेंट होते हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्या उनकी कोई सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस है। तो आप बोलेंगे यस, जो मैक्रो लेवल पर जो एजेंट्स होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस है। और यहाँ एग्जाम्पल दिया है किसका बेटा? आरबीआई का एग्जाम्पल दिया है कि आरबीआई रोल प्ले करता है सिग्निफिकेंटली। और क्यों करता है? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे जो एजेंट्स हैं उनका इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मे हैपन ऑफ सेविंग आर इनकरेज इन एन इकोनॉमी? बच्चे, आपको मैंने सेविंग इज़ अ वर्च्यू और वाइस पढ़ाया था। जिसने भी उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है वो इसका आंसर दे सकता है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसा हमने उसमें पढ़ा था कि मैक्रो लेवल पर अगर क्या होगा, सेविंग बढ़ जाएगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा और हमारा प्रोडक्शन कम होगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होगा, और जिससे हमारी जीडीपी फॉल हो जाएगी। तो वही आंसर आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस पे यहाँ लिख सकते हैं कि अगर सेविंग इनक्रीज हो गई तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के फॉल होने से एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट फॉल होगा, और जिससे हमारा क्या होगा? इकोनॉमी डाउन चला जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, बट आंसर इनके सिमिलर होते हैं।